हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विनीजा में। आज की कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है। 100 अलग अलग कहानियों को पढ़ने के बाद हमने आपके लिए आज की कहानी का चयन किया है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपने जीवन की कोई ना कोई घटना याद जरूर आएगी जहाँ पर आपने भी इस तरह का व्यवहार किया होगा। हम सभी की जिंदगी में कुछ खास ऐसे लम्हे आते हैं जहाँ पर हमें विशेष निर्णय लेने होते हैं और हमारे लिए गए निर्णय ही हमारा भविष्य बनाते हैं, चाहे यह अच्छी हो या बुरी। किसी ने कितनी बेहतरीन बात कही है, हम आज जो कुछ भी हैं वो अतीत में लिए गए हमारे चुनावों का परिणाम है। रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनावों से लेकर जिंदगी के बड़े डिसीजन तक के लिए आपको हमारी आज की कहानी सही डिसीजन लेने में मदद करेगी। ये निर्णय ही तो है जो हमें या तो आबाद करते हैं या बर्बाद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और हमारी आज की कहानी का शीर्षक है मुझे तो अभी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, वो टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई थी। अब एक दिन बस स्टैंड पर एक आदमी 2 भारी भरकम सूटकेसों को बस में चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जब वो बड़ी मुश्किल से उन सूटकेसों को अपनी सीट के पास रखकर नीचे आया तो वहां खड़े एक अजनबी ने उनसे टाइम पूछा। उसने अपनी घड़ी देखी और बता दिया 11:15 बजे हैं। उसकी घड़ी कुछ अलग तरह की थी, उसमें ढेर सारे कांटे और बटन थे। स्वाभाविक था कि किसी का भी ध्यान उसकी तरफ खींचता ही। अजनबी ने कहा, आपकी घड़ी तो कुछ खास लगती है। वह आदमी बोला, हाँ बिल्कुल, बहुत खास है। यह दुनिया के सारे देशों का समय बता सकती है, वह भी उस देश की भाषा में बोलकर। अजनबी को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। घड़ी वाला आदमी बोला, इसकी स्क्रीन की क्वालिटी देखिए। यह कहकर उसने एक बटन दबाया तो वहां दिल्ली का नक्शा उभर आया। उस नक्शे को बढ़ाकर और जरूरत के हिसाब से स्क्रीन पर खिसकाकर दिल्ली की हर एक गली देखी जा सकती थी। यही नहीं, सैटेलाइट पोजीशनिंग सिस्टम के जरिए उस पर यह भी पता लगाया जा सकता था कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। एक जरा सी घड़ी में यह सब देखकर अजनबी की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। वह आदमी खुशी खुशी अपनी घड़ी की अन्य विशेषताओं के बारे में बताने लगा। इसमें डिजिटल ट्यूनर के साथ एक FM रेडियो भी है। यह घड़ी 400 किताबों के बराबर रिकॉर्डिंग कर सकती है। मैं इस घड़ी को खरीदना चाहता हूँ, अजनबी ने एक तरह से फैसला सुनाते हुए कहा। उस आदमी ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, यह बेचने के लिए नहीं है। दरअसल इस पर अभी बहुत काम बाकी है। मैं इसके संचालन से जुड़ी कुछ दिक्कतों को दूर करने में जुटा हुआ हूँ। अजनबी ने जैसे कुछ सुना ही ना हो, उसने जेब से चेकबुक निकालकर हवा में लहराते हुए घोषणा की, मुझे तो यह चाहिए ही चाहिए। घड़ी के मालिक ने फिर दोहराया, देखिए यह बिक्री के लिए नहीं है, इस पर अभी काम चल रहा है। अजनबी बोला, मैं इसके लिए आपको 5,000 रुपए दूंगा। आप समझ नहीं रहे हैं, यह पूरी तरह से तैयार नहीं है। 10,000 रुपए। अजनबी ने प्रस्तावित राशि दोगुनी कर दी, पर चलो 15,000 ले लो। अजनबी ने चेकबुक में रकम भरते हुए कहा, अब फैसला आप पर है, ऐसी कीमत दोबारा नहीं मिलेगी। आदमी ने हिसाब लगाया, इससे आधे पैसों में तो वह घड़ी को दोबारा बना लेगा। यह सोचकर उसने 15,000 में घड़ी बेच दी। अजनबी ने चेक लेकर उससे घड़ी ली और जाने लगा। उस आदमी ने उसे रोका और बोला, जनाब कहाँ चले? उस आदमी ने उसे रोका और बोला, जनाब कहाँ चले? ऊपर बस में रखे 2 सूटकेस तो ले जाइए। ये इस घड़ी की बैटरियां हैं, इनके बगैर यह 1 घंटे भी नहीं चलेगी। दोस्तों, यह कहानी हमें समझाती है, पूरी तरह से समझदार व परिपक्व होने के बावजूद भी कई बार हम ज्यादा उतावलेपन मीन्स ओवर एक्साइटमेंट में बाल व्यवहार करने लगते हैं और छोटे बच्चे की तरह जिद में आ जाते हैं, जिसका बाद में हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है और बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। इसलिए अच्छी तरह से सोच समझकर और थोड़ा समय देने के बाद ही कोई निर्णय ले। किसी की मोहब्बत में अंधे ना हो जाएं, पहले उसकी कमियों के बारे में जान ले, उसके बाद कोई फैसला करें, चाहे वो फैसला शादी का हो या कोई पर्टिकुलरली प्रोफेशन चूज करने का। एक पल रुककर शांत भाव से अपने अवचेतन मन से पूछें, क्या ये फैसला मेरे हित में होगा? आपका दिल आपको जरूर जवाब देगा।
दोस्तों, मैं विश्वास रखती हूँ आज की कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। साथ ही कल हमने जीवन के ज्ञान पर प्यारी सी कहानी पोस्ट की थी। अगर आपने उसे नहीं सुना है तो उसे सुने। लिंक हम आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएं आप और किन विषयों पर कहानी सुनना चाहते हैं। हम उस विषय पर आपको ज़रूर कहानी सुनाएंगे और इस कहानी को उन सभी लोगों को आप शेयर करें जो अपने जीवन में विशेष निर्णय लेने वाले हैं। जैसे अभी शादी का समय चल रहा है तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं, या कैरियर को लेकर के बहुत सारे लोगों को विषय या सब्जेक्ट का चुनाव करने में दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग असमंजस की स्थिति में होते हैं कि वो नौकरी करें या बिजनेस करें। तो जो भी असमंजस में है उन्हें इस कहानी के माध्यम से निर्णय लेने में मदद मिलेगी। उन्हें आप इसे ज़रूर शेयर करें। कहानियों के सिलसिले को इसी तरह से जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आए और सुबह सुबह 8 बजे ही आप हमारी एक बेहतरीन कहानी को सुन लें। दोस्तों, तेजी से बदलते हुए वातावरण में बहुत से लोग सभी सुख सुविधाओं के बावजूद अशांत हैं। हमारी कहानियों को सुनने के बाद भले थोड़े ही समय के लिए पर उन्हें सुकून जरूर मिलेगा। इस कहानी को सुनने, लाइक करने व शेयर करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।